हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटो जीएस। आज का जो टॉपिक है भारत का भौगोलिक विभाजन। इसमें पर्वत, पहाड़, पठार और मैदानी क्षेत्र के जितने भी पॉइंट हैं उसको कवर करने का प्रयास करेंगे और 72वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए आपको यह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए, इसमें हिमालय की बात करूं तो महान हिमालय हो, लघु हिमालय हो, ट्रांस हिमालय हो या बाह्य हिमालय हो, और पठार की बात करूं तो प्रायद्वीपीय पठार हो। मैदानी क्षेत्र की बात करूं तो पूर्वी मैदानी हो, पश्चिमी मैदानी हो, उत्तरी मैदानी हो या मध्य मैदानी हो, जितने भी आपके पॉइंट हो सकते हैं इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पर्वत एवं पहाड़ियाँ कितने परसेंट है, 29.3% है इसका। वही पठार है 27.7%, वही मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है 43%, 43%। हिमालय की बात करूँ तो ईवा वलित पर्वत भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों के टकराव से इसका निर्माण हुआ है। जम्मू कश्मीर में सिंधु गोर्ज से लेकर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र गोर्ज तक इसका विस्तार हुआ है। हिमालय का पूर्वी हिमालय असम के मैदान से तीव्रता से ऊपर उठता है, जबकि पश्चिमी भाग आपका ये धीरे धीरे ऊपर उठता है। उत्तर से दक्षिण विभाजन इसका हिमाद्री हिमालय, यानी इसको महान हिमालय भी बोलते हैं। नंगा पर्वत 826 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि नमचा बड़वा अरुणाचल प्रदेश में है। इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। नंगा पर्वत, जो कि यह पर्वत पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र के दियामेर जिले में स्थित है। अगला पॉइंट है सर्वोच्च शिखर। तो सर्वोच्च शिखर नेपाल का माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। कंचनजंगा, जो कि भारत का सर्वोच्च शिखर है, कहाँ है? सिक्किम में है। वही हिमनद पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की आकृति, जो गतिशील बर्फ राशि को ही हिमालय हिमनद कहते हैं। तो इसका हिमनद है गंगोत्री और यमुनोत्री। हिमाचल, जिसको हम लघु या मध्य हिमालय बोलते हैं, इसमें पर्वतमालाएं आपको मिल जाएगा पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल है, उत्तराखंड में नाग टिब्बा है, जबकि हिमाचल प्रदेश में धौलाधर है। पर्वतीय नगर देख लें तो शिमला, नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग है। शिवालिक श्रेणी, जिन्हें ब्राह्मण हिमालय भी कहते हैं, तो ये सबसे दक्षिणी और सबसे नवीनतम हिमालय श्रृंखला का भाग है, जो कि यह सबसे कम सघन है। ये तेथिस सागर के अवसादों से निर्माण इसका हुआ है। हिमाचल और शिवालिक के बीच की घाटियाँ दून घाटी कहलाती है, जैसे देहरादून, कोटली दून और पतली दून। अगला है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, जो कि पड़े हैं कश्मीर में है, कैलाश श्रेणी। सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच बहती है। केटू, यहाँ पे देख सकते हैं कि गाडविन ऑस्टिन की बात हो रही है, जो कि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। काराकोरम में स्थित है, कश्मीर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। अगला पॉइंट लद्दाख पठार, उच्च ऊंचाई का शीत मरुस्थल है। पूर्वांचल पूर्वी पहाड़ियाँ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, यानी 7 सिस्टर की बात हो रही है। पर्वतमालाएं वहाँ पे देखने को मिलेगी। मिसमी, पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, मिजो, जिसे लुसाई पहाड़ियाँ भी कहते हैं। मेघालय पठार में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ, जो कि यह प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। अगला पॉइंट है कश्मीर हिमालय की। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल पर्वतमालाएं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कश्मीर घाटी, जिन्हें महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच झेलम नदी स्थित है। हिमनद, यानी वही पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की
गतिशील बर्फराशि को ही हिमानी या हिमनद कहते हैं, तो यहाँ पे सियाचिन और बाल्टोरो है। अगला पॉइंट है कड़ेवा निक्षेप, जैसे जाफरन, जो केसर की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, स्थानीय केसर उत्पादन के लिए। यहाँ पे दर्रे आपको देखने को मिलेगा। महान हिमालय पर जोजिला दर्रा, पीर पंजाल पर बनिहाल दर्रा, वही जास्कर पर फोतुला दर्रा, लद्दाख श्रेणी पे खरदुंगला दर्रा देखने को मिलेगा। झीलें डल और उलर झील, जो कि ये मीठे पानी की झील है। पेगोंग तसो और तसो मरुड़ी, जो कि यह लवणीय जल है। अगला पॉइंट है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। तो पश्चिम में रावी और पूर्व में काली घाघरा की सहायक नदी के बीच बहती है। दून की बात करूँ इसमें तो चंडीगढ़, कलका दून, नालागढ़ दून, देहरादून जो कि सबसे बड़ा दून है, और हरिके दून और कोटा दून है। यहाँ पे भूटिया जनजातियाँ ग्रीष्म ऋतु में बुग्यालों की ओर प्रवास करती है। अगला पॉइंट है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। नेपाल हिमालय और भूटान हिमालय के बीच है। तीव्र प्रवाह नली वाली नदियाँ जैसे तीस्ता नदी है। उच्च शिखर इसमें कंचनजंगा है, और इसमें लेप्चा जनजाति द्वारा उत्तरी क्षेत्र में ये निवास करती है। अगला पॉइंट है कि चाय के बागान ब्रिटिशों द्वारा स्थापित किया गया है। मध्यम ढाल, कार्बनिक पदार्थ से युक्त, उपजाऊ मृदा और अधिक वर्षा और हल्की सर्दियाँ। इसमें प्राकृतिक सौंदर्य और आर्किड पुष्प देखने को मिलेगी। अगला पॉइंट है हिमाचल हिमालय। इसका शिखर कांगतू और नामचा बड़वा है। नामचा बड़वा के बाद ब्रह्मपुत्र गहरे गर्त से होकर बहती है। नदियाँ इसमें आपको देखने को मिलेगी कामेंग, सुबनसिरी, सिहांग, दिबांग, लोहित। जनजातियाँ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मोनपा, आबोर, मिसमी, न्यासी, नागा। और यहाँ पे कृषि भी की जाती है, झूम कृषि, जैसे शैलेश, वन कृषि। अगला पॉइंट इसमें है जो पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत से संबंधित है, बराक नदी। तो बराक नदी मणिपुर और मिजोरम के बीच बहती है। ये नदी लोकटक झील मणिपुर में है। मिजोरम को मोलासेस बेसिन भी कहते हैं। मिजोरम मणिपुर की दो नदियाँ हैं, बराक नदी जो बाद में मेघना में मिलती है। अगला पॉइंट है उत्तरी मैदान के बारे में बात करूँ तो हिमालय प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाखों वर्षों में जमा किए गए अवसाद हैं। उत्तरी मैदान का जो आपको हिस्सा है ये हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाखों वर्षों में जमा किए गए अवसाद का ये मिश्रण है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के बीच स्थित है। आपको ये देखने को मिलेगा क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम को भी शामिल किया गया है। अगला पॉइंट इसमें है हिमालय प्रायद्वीपीय नदियों के निक्षेपों से निर्मित अत्यंत उपजाऊ समतल भूमि है। समुद्र की ओर हल्की ढाल के कारण नदियाँ धीमी गति से बहती है। अम्बाला के पास ऊंची भूमि सतलज बेसिन और बेसिन पूर्व को विभाजित करती है। अम्बाला के पूर्व नदियाँ बंगाल की खाड़ी और पश्चिम की नदियाँ अरब सागर में गिरती है। बांगर को पता ही है आप लोगों को कि जहाँ पे बाढ़ कम आता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी बोलते हैं, वही नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी बोलते हैं, जो कि यह निचला बाढ़ होता है और मैदान जहाँ वर्षा हर वर्ष आती है। अगला पॉइंट है कि उत्तर से दक्षिण विभाजन। भाबर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, शिवालिक, पात प्रदेश के साथ 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी संकरी पट्टी होती है। संकरी पट्टी के मतलब इस टाइप से, जो कि चौड़ा में होता है। अगला पॉइंट है कि नदियाँ बड़े पदार्थ जैसे शिलाखंड और बोल्डर जमा करती है। तराई पट्टी के बारे में बात करूं तो भाबर के दक्षिण का दलदली क्षेत्र होता है, जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर तक रहती है, और इसमें घने वन और समृद्ध वन्यजीव पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है जलोढ़ मैदान, जो कि यह हरियाणा, दिल्ली सिंधु और गंगा तंत्र के बीच विभाजक है। इसका स्थल रूप है, आकृति है बालू तटबंध, मंद्राकार मोर, ऑक्सबो झीलें और ब्रेडेड चैनल और डेल्टा है बनाता है। अगला पॉइंट है ब्रह्मपुत्र मैदान नदी द्वीपों और बालू तटबंधों के लिए प्रसिद्ध है।
ब्रह्मपुत्र उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम बहती है, फिर धुबरी के पास दक्षिण की ओर मुड़कर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बड़ी नदियाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। पुराना जलोढ़ जो कि बांगर, जिसमें कैल्शियम युक्त निक्षेप कंकड़ पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है पश्चिमी मैदान। उत्तरी मैदान के प्रमुख विभाग पश्चिमी मैदान यानी अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित। इसमें आपको लूनी नदी इस क्षेत्र से होकर बहती है, कच्छ के रण में गिरती है। लूनी नदी ये राजस्थान की नदी है और कच्छ के रण में यानी गुजरात के कच्छ के रण में गिरती है। राजस्थान मरुस्थल आंशिक रूप से पथरीला और आंशिक रूप से रेतीला है। वहाँ पे नदियाँ आपको सरस्वती और दृश्य द्विती देखने को मिलेगा आपको। सांभर जो कि ये लवणीय झील है। अगला पॉइंट है उत्तर मध्य मैदान। आपको यह क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। सतलुज, ब्यास, रावी, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक नदियाँ जलोढ़ निक्षेप जमा करती है। पूर्वी मैदान में बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य गंगा घाटी को आवृत करता है। घाघरा, कोसी, गंडक उत्तर से गंगा में मिलती है, जबकि सोन, पुनपुन, फल्गु, कर्मनाशा ये दक्षिण से मिलती है। ब्रह्मपुत्र मैदान ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित होता है। बाढ़ के कारण नदी मार्ग बदलता रहता है। उपजाऊ द्वीप बनते हैं जिन्हें माजुली कहते हैं, जो यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा संयुक्त रूप से यह निर्मित होता है। महान प्रायद्वीपीय भूभाग मुख्यतः अत्यंत प्राचीन नाइस और ग्रेनाइट शैलों से निर्मित होता है, जैसे नर्मदा, ताप्ती, महानदी की रिफ्ट घाटियाँ और सतपुरा ब्लॉक पर्वत। इनके अवशिष्ट पर्वत हैं अरावली, नल्लामला, जावड़ी, बेलकुंडा, पालकुंडा और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ। अगला पॉइंट है प्रायद्वीपीय पठार। नदी मैदानों से लगभग 150 मीटर ऊपर उड़ता हुआ और 600 से 900 मीटर ऊंचाई तक है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार। यह अनियमित त्रिकोणीय आकार का भूभाग होता है। भारत का सबसे प्राचीन और स्थिर भूभाग है। गोंडवाना भूभाग इसी का हिस्सा है और ये गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। अगला पॉइंट है इसमें ही कि पठार हजारीबाग, पलामू, रांची, मलबा, कोयम्बटूर, कर्नाटक पठार इसी का ही हिस्सा है। बाहरी सीमाएं उत्तरी पश्चिम में दिल्ली रीज, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पर्वतमाला। पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ झारखंड में है, गिर पर्वतमाला आपका गुजरात में है, जबकि दक्षिण में इलायची पहाड़ियाँ हैं जो कि यह केरल में है। बुंदेलखंड पठार, कैमूर पहाड़ियाँ और राजमहल पहाड़ियाँ। उत्तर पूर्व में विस्तार है शिलोंग पठार और कार्बी आंगलोंग पठार। अगला पॉइंट है कि सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर, जिससे नदियों का प्रवाह नियंत्रित रहता है। सर्वोच्च शिखर है अनामुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। इसका आकृति है स्थल रूप है टॉर्स, ब्लॉक पर्वत, रिफ्ट घाटियाँ, स्पर, पथरीली संरचनाएं, हमाकी पहाड़ियाँ और क्वार्जाइट डाइक। अगला पॉइंट है स्थल रूप के आधार पर विभाजन केंद्रीय उच्चभूमि। कयांत्रित शिला जैसे संगमरमर, स्लेट, नाइस ये पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। अरावली पर्वतमाला पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी सीमा बनाती है। अरावली गुजरात से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक 700 किलोमीटर तक विस्तृत है, फैला हुआ है। वही दक्षिण पश्चिम में इसकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर है, जबकि दिल्ली के पास इसकी ऊंचाई 400 मीटर है। अगला पॉइंट है कि चंबल, बेतवा, केन नदियाँ मलवा पठार का जल निकालकर ये यमुना में मिलती हैं। अगला पॉइंट है कि राजमहल पहाड़ियाँ पूर्वी विस्तार बनाती है। उसके दक्षिण में छोटा नागपुर पठार स्थित है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है, जो विशाल कोयला भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है इसी में कि नर्मदा घाटी विंध्य सतपुरा पर्वतमालाओं के बीच स्थित
पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। नर्मदा की ओर विंध्य ढाल त्रियुह होकर प्रपाती ढाल बनाती है। नर्मदा भ्रंश घाटी से होकर बहती है। विंध्य पर्वतमाला उत्तर और दक्षिण भारत के बीच अवरोध का काम करती है। सतपुरा पर्वतमाला प्रपाती पठारों की श्रृंखला से बनी है, जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। अगला पॉइंट है बनास नदी चंबल की सहायक नदी है और अरावली से इसका उद्गम स्थान है। अगला पॉइंट है दक्कन पठार, यानी महान भारतीय पठार का सबसे बड़ा भाग। पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, उत्तर में सतपुरा महादेव पहाड़ियाँ वही तथा विंध्य पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है दक्कन का पठार। छोटा नागपुर पठार भ्रंश द्वारा अलग होता है। काली मिट्टी वाला क्षेत्र दक्कन ट्रैप कहलाता है। वही काली मिट्टी कपास और गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त है। पश्चिमी घाट यानी महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक, तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियाँ, केरल में अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे और अधिक सतत। इसकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर है। महत्वपूर्ण दर्रे देखूँ यहाँ पे तपाल घाट, थाल घाट और भोर घाट। कहाँ पे? पश्चिमी घाट में। अनामुड़ी 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। दक्षिण भारत का स्रोत शिखर है अन्नामलाई पहाड़ियों में। वही डोडा बेट्टा, इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ियों का दूसरा स्रोत शिखर है। अधिकांश नदियों का उद्गम यहीं से होता है, नीलगिरी पहाड़ियों से। गोदावरी, भीमा, कृष्णा नदियाँ पूर्व की ओर बहती है, जबकि ताप्ती और नर्मदा नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पे, वही शिवम समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पे है। अगला पॉइंट है पूर्वी घाट। नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी और पूर्वी घाट को जोड़ती है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है और सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर, 1501 मीटर। अगला पॉइंट को इसमें ही देखेंगे कि महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ उड़ीसा की नियामगिरी पहाड़ियाँ, आंध्र प्रदेश की नल्लामल्ला पहाड़ियाँ, वही तमिलनाडु की कोल्लिमलाई पहाड़ी और पच्चीमलाई पहाड़ी है। उत्तरी पूर्वी पठार राजमहल पहाड़ियाँ मेघालय पठार के बीच अवनमन या भ्रंश के कारण इसका निर्माण होता है। भारतीय प्लेट की उत्तरी पूर्व दिशा में गति और अवसाद निक्षेपण से इसका निर्माण होता है। मेघालय और कार्बी आंगलोग पठार, जो कि यह मुख्य प्रायद्वीपीय भाग से अलग हो गया है। मेघालय पठार गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों में विभाजित हुए। कार्बी आंगलोग पहाड़ियाँ असम में मेघालय पठार का विस्तार है। अगला पॉइंट देखेंगे महान भारतीय मरुस्थल। गुजरात और राजस्थान में इसका विस्तार है। विश्व का 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। मेसोजोइक युग में यह क्षेत्र समुद्र के नीचे था। जैसलमेर के पास समुद्री निक्षेप और जीवाश्म पाए जाते हैं। शुष्क जलवायु 150 मिलीमीटर से कम वर्षा के कारण मरुस्थली भी इसको कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि अधिकांश नदियाँ क्षणिक वर्षा के समय प्रकट होती है और बालू में लुप्त हो जाती है। ये राजस्थान की बात है। लूनी की सहायक नदियाँ लीलार, गुड़िया, बांदी, सुकड़ी, जवाई, गाड़ी और सागी, ये नदियाँ हैं लूनी के सहायक नदियाँ। अगला पॉइंट है भारतीय तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात मैदान काली मिट्टी से निर्मित है। प्रमुख बंदरगाह वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंडला, मजगांव, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मडगांव, मंगलुरु और कोच्चि। कोच्चि तो आपका केरल में है। अगला पॉइंट है गुजरात में कच्छ और कठियावाड़ तट है। महाराष्ट्र में कोंकण तट, गोवा में गोवा तट और कर्नाटक और केरल में मलाबार तट है। अगला पॉइंट है त्रियुह ढाल के कारण नदियाँ डेल्टा नहीं बल्कि मुहाना बनाती है। वेमनाड लेगून मलाबार तट के साथ स्थित है। पूर्वीय तटीय मैदान, इसमें आपको महानदी और कृष्णा नदियों के बीच उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। दक्षिणी भाग में कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक कोरोमंडल तट है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में विशाल डेल्टा बनाती है। अगला पॉइंट है कि उड़ीसा में चिल्का झील, चेन्नई के पास पुलकित झील, गोदावरी तथा कृष्णा डेल्टा के बीच कोरिडोर झील है।
अगला पॉइंट है द्वीप से संबंधित। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण दिशा में इसका विस्तार है। लगभग 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच है। द्वीप समुद्र तल पर्वतों से उभरे हुए हैं। द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के निर्मित नहीं हैं। 2 समूह हैं, उत्तर में अंडमान, दक्षिण में निकोबार। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। बैरन द्वीप जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रमुख द्वीप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक, नील द्वीप। प्रमुख शिखर जो कि आप इसको ध्यान में रख सकते हैं माउंट थुलियर जो कि ये ग्रेट निकोबार का द्वीप है। अगला पॉइंट है तटीय क्षेत्रों में प्रवाल निक्षेप पाए जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान को शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज द्वीप नाम दिया है। 2018 में रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा गया है। नील द्वीप जिसको शहीद द्वीप और हेवलॉक को स्वराज द्वीप किया गया है। लक्षद्वीप समूह लक्षद्वीप और मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है। 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच है। इसी में पूर्णतः प्रवाल निक्षेप से निर्मित है। 9 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित उत्तर में अमिनी द्वीप समूह और दक्षिण में कन्नानोर द्वीप है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।